हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे स्कूल में जो टीजीटी पदों पर भर्ती आई हुई है, हॉस्टल वार्डन की जो भर्ती आई है उसके बारे में। ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो भर्ती आ रखी है उसके बारे में। तो इसका नोटिस 18 जुलाई को जारी हुआ था। इसके फॉर्म है ना वो 18 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक भरे जाएंगे। 18 जुलाई से 18 अगस्त तक। फीस ऑनलाइन मोड में कटेगी। टीजीटी पद फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1500 रुपये लगेंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपये लगेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका पेपर 2.5 घंटे 150 मिनट का होगा। टीचिंग स्टाफ है उसका 180 मिनट यानी 3 घंटे का होगा। अप्लाई ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें देखो SC ST और जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और देखो ये भर्ती कितनी कितने पदों पर कैसे कैसे आई है वो इसमें देखते हैं हम। टीजीटी पदों पर भर्ती है वो 5660 वैकेंसी है टीजीटी पदों। हॉस्टल वार्डन पर मेल की अलग से है 335, फीमेल की अलग से 334, यानी टोटल 6329 पदों पे भर्ती आई है। टीजीटी स्टाफ में टीचिंग स्टाफ है उनकी कैसे कैसे किन किन पदों पर, जैसे हिंदी में 606 पद है, इंग्लिश में 671 पद है, मैथ्स के 686 है, सोशल स्टडीज़ SST के 670 पद है, साइंस के 678 पद है। टोटल 3311 पद है, यानी टीचिंग स्टाफ की 3311 पद है। इसके अलावा जो थर्ड लैंग्वेज है जैसे बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ये देख सकते हो आप। इनमें अलग अलग पद दे रखे, जैसे संस्कृत में 358 सबसे ज़्यादा पद है। ये टोटल थर्ड लैंग्वेज की 652 पदों पर भर्ती है। इसके अलावा जो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं टीजीटी के टीचर, जैसे म्यूजिक के 320 है, आर्ट के 342 है, जो हमारे खेल के टीचर है मेल मेल के लिए 321 है, फीमेल के लिए 345 है, लाइब्रेरियन के 369, टोटल 1697 पदों पे है। और उसके बाद देखते हैं जैसे हॉस्टल वार्ड मेल की आपको पहले ही बता दिया 335 है, फीमेल की 334 है। और इसमें जो कई क्वालिफिकेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स है ना, वो कई तो अभी फार्म फिल करेंगे तभी मांग ले जाएंगे, लेकिन जो बाकी कई हमारे डॉक्यूमेंट्स है डिग्री वगैरह उनकी डिटेल मांगी जाती है, लेकिन वो आपको सर्टिफिकेट है ना वो अभी नहीं चाहिए, वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम चाहिए होंगे। उसके आगे देखते हैं भी पे स्केल कितना है। तो टीजीटी पोस्ट है ना उनमें टीचर है जो टीचिंग स्टाफ है उनकी पे ग्रेड 7 लेवल का, यानी लगभग 45,000 से लेकर 1,42,000 लगभग इसकी हो सकती है टोटल पे स्केल। और अदर टीचर्स हैं जो मिसलिनियस पोस्ट के लिए उनके 35,500 से लेकर 1,12,500 तक। हॉस्टल वार्डन की पे स्केल है वो 29,200 से लेकर 92,300 तक है। अब देखते हैं इसका एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा। इसका एग्ज़ाम का मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। एग्ज़ाम भी किस किस लैंग्वेज में दे सकते हो आप, बहुत हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके अलावा थर्ड लैंग्वेज है ना वो आपके अकॉर्डिंग, जिस में आपने पेपर 6 में जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो आपने जो भी लैंग्वेज आप चूज किए उस लैंग्वेज में आप दे सकते हो। देखो ये देखो। और टीजीटी में एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 120 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क का, टोटल 150 नंबर होगा। अब इसमें देखते हैं एग्ज़ाम। एग्ज़ाम देखो आपका 120 नंबर का होगा, उसके 5 पार्ट है। उसमें क्या क्या आएगा, एक तो जनरल अवेयरनेस वो आएगी 10 नंबर की, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी वो भी 10 नंबर की। 10 ही क्वेश्चन आएंगे इनके। ICT कंप्यूटर का ज्ञान 10 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी 10 नंबर का। इसके अलावा सब्जेक्ट की बात आती है तो सब्जेक्ट ना स्पेसिफिक सिलेबस जो आपको दिया हुआ है, आगे अलग से वीडियो बना रखी है उसकी, वो बताता हूँ आपको मैं। उसमें आपका जो सब्जेक्ट है चाहे हिंदी हो, मैथ हो, उसमें वो आएगा 65 नंबर का। और इसका डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी वगैरह ये 10 नंबर की आएगी। NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसका भी कुछ पार्ट आएगा। और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये दोनों है ना COD पार्ट, NEP 2020 और खेलो इंडिया, इन दोनों को मिला के 5 नंबर का काम आएगा। ये टोटल होगा 120 नंबर का। 80 क्वेश्चन हैं पार्ट 5 में, और ये टोटल 500 पार्ट मिला के 120 नंबर का आएगा। उसके बाद
आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। इसमें आप इन दोनों लैंग्वेज के अलावा भी थर्ड लैंग्वेज चूज़ करोगे, उसमें सिर्फ पासिंग मार्किंग है, 40% मार्क्स लेने हैं और ये होगा 30 नंबर का। 30 क्वेश्चन है, ये 30 नंबर का ही होगा। उसके आगे देखते हैं, जैसे ये पार्ट 6 है, इसमें आप कौन कौन सी भाषा ले सकते हो। बंगाली ले सकते हो, डोगरी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, गुजराती ले सकते हो, हिंदी। इसमें दे रखी है टोटल 18 लैंग्वेज है, ये आप ले सकते हो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस टेस्ट के अंदर। उसके बाद एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का, वही आपको बता ही दिया है, और जो इसमें क्या क्या आएगा वो सब कुछ आपको बता दिया है मैंने। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर वगैरह आएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। देखो, सही मार्किंग के लिए 1 नंबर, सही क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, और 0.25 है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत करने पर 0.25 नंबर आपके कटेंगे। उसके बाद देखते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने बता रखा है सिलेबस, इसका दूसरी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखते हैं अभी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होगी, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। देखो, सबसे पहले देखते हैं हम टीजीटी जिस सब्जेक्ट के हैं, इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स वगैरह, इनमें आपकी उम्र 35 वर्ष है, 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कोई SC ST का उनको अलग से एज रिलैक्सेशन दे रखी है। और जो EMRS के एम्प्लॉयमेंट है उनको 55 वर्ष तक की छूट है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन में क्या देखा है, 4 साल इंटीग्रेटेड डिग्री हो किसी रीजनल कॉलेज से, जो NCERT या NCT के से रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसके बाद BSc ऑनर्स में होनी चाहिए। BSc ग्रेजुएशन है वो आपकी ऑनर्स में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें जो सब्जेक्ट आप, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट से, वो कम से कम 2 साल आपके साथ होना चाहिए। जैसे 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, उसमें कम से कम 2 साल आपके पास वो सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। बैचलर डिग्री, इसके अलावा क्या दे रखा है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और बीएड तो आपको पता ही है, टीचर एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है, बीएड तो होनी चाहिए। अब लैंग्वेज के बारे में अलग से दे रखा है क्या, जैसे फॉर टीजीटी हिंदी आपके 3 साल सब्जेक्ट में होना चाहिए। इंग्लिश ले रहे हो तो आप 3 साल होनी चाहिए इंग्लिश। देखो, इंग्लिश ले रहे हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स डिग्री कॉलेज। अब जो समस्या आ रही है वो बच्चों को आ रही है मैथ वालों की, मैथ और साइंस वालों की। तो मैथ वाले में देखो थोड़ा अलग से दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है भाई, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इसमें फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए और फिजिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट हो जाए, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिक्स हो। ये बात आती है BSc की। और इसके बाद जिन्होंने BSc नहीं कर रखी, ऑनर्स वगैरह से कर रखी है, उनमें भी सेमेस्टर वगैरह होते हैं, उनमें क्या बोल रखा है भी, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है ना, इनमें 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें से एक तो मैथ हो गया और दूसरा फिजिक्स हो गया। इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट हो जाए। अब नीचे क्या दे रखा है इसमें, कैंडिडेट who have passed BSc degree with honors math subject would consider eligible only if they have studied physics and chemistry। भाई, जिन्होंने BSc ऑनर्स कर रखी है ना मैथ से, उन मैथ सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स होना ही होना ज़रूरी है। और उसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट हो चाहिए, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, कोई हो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट विद BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल। जिन्होंने BSc ऑनर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री से कर रखी है ना, वो TGT मैथ्स अप्लाई नहीं कर सकता। और इसके अलावा आगे जैसे साइंस की बताते हैं, साइंस में क्या है भी, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री वाले हैं वो साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया देखते हैं क्या है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स। भी 3 साल में ये सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और in case of such university which provide only 2 subjects in final year of graduation, the candidate should have studied if any of 2 subjects out of botany, zoology, chemistry in the final year of examination and all 3 subjects। इसमें ये बता रखा है भी, ये क्या बोल रहा है भी, जो यूनिवर्सिटीज है जो लास्ट फाइनल ईयर है उनमें केवल 2 सब्जेक्ट देती है कई यूनिवर्सिटीज, तो उनमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और ये तीनों सब्जेक्ट है ना 2 साल में होने चाहिए जी। फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, फाइनल ईयर में
बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट होंगे तो भी चल जाएगा। और ये क्या, इन केस ऑफ ऑनर डिग्री एनी ऑफ अबव मेंशन द 3 सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ 2 ईयर ऑफ कोर्स। ये क्या है, अभी बीएससी ऑनर्स जिन्होंने कर रखी है उन्होंने ऊपर जो सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, वे तो होने ही होने चाहिए। इनमें 2 सालों में ना तीनों सब्जेक्ट पढ़े होने जरूरी है। अभी 1 साल में तो इस सब्जेक्ट आपको कम मिलेगा, लेकिन 2 सालों में तीनों सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। और आगे बात आती है टीजीटी सोशल स्टडीज़ में सेम कंडीशंस लगी हुई इनमें भी। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्बिनेशन होना चाहिए इनकी, हिस्ट्री होनी चाहिए, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स हो सकती है, या फिर ज्योग्राफी इसके साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साइंस हो सकती है, या फिर आगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये होनी चाहिए। ये तीनों ईयर में होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से एसएसटी के लिए, मतलब इनका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनना ज़रूरी है। आगे क्या देखा है, इन केस ऑफ ऑनर डिग्री, मतलब बीए ऑनर्स से कर रखी है, हिस्ट्री के कैंडिडेट है, उनके पास हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, इन तीनों सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट होना चाहिए कोई 2 सालों में। बी ऑनर डिग्री है उनमें 3 सालों की ऑनर डिग्री, उनमें 2 सालों में इन तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस इफ एनी ऑफ 2 ईयर ऑफ द कोर्स। कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, जिन स्टूडेंट्स ने बीए ऑनर्स कर रखी है इकोनॉमिक्स में या फिर पॉलिटिक्स साइंस में, वो टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए नॉट एलिजिबल है। मतलब जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल से बीए ऑनर कर रखी है वो सोशल स्टडी टीजीटी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। फॉर टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, बात करते हैं हम थर्ड लैंग्वेज की। थर्ड लैंग्वेज में क्या दे रखा है भाई, तीनों सालों में जो थर्ड लैंग्वेज आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो तीनों सालों में आपके पास होनी चाहिए। इन सब के अलावा जैसे हमने बैचलर डिग्री है उसका तो डिसीजन कर लिया, इसके अलावा आपके पास सीटेट होना आवश्यक है, सेकेंड लेवल का सीटेट। जो भी सीटेट 2 होते हैं, एक फर्स्ट लेवल का एक सेकंड लेवल का, सेकंड लेवल का सीटेट होना ज़रूरी है आपके पास, साथ में बीएड डिग्री होनी ज़रूरी है। इसके आगे देखते हैं, जिन्होंने बीएड डिग्री कर रखी है इंटीग्रेटेड, यानी 4 साल की जिन्होंने बीएड डिग्री कर रखी है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अब टीजीटी म्यूज़िक के लिए ईयर 35 ईयर क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री विद म्यूजिक होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और ईयर का तो वही है, एस टी एस सी ओबीसी वालों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ईएमआरएस एम्प्लॉयमेंट रह चुके हैं उनको 55 ईयर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज का फंडा सब में एक जैसा ही है। इसके आगे देखते हैं आर्ट वालों में क्या दे रखा है, डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बीएड डिग्री होनी चाहिए। जो जिसका अप्लाई कर रहे हो जिस भी सब्जेक्ट का, उसमें आपके पास रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए। जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास है। लाइब्रेरियन है तो उसके लिए क्या है, लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। जिससे भी आप अप्लाई करोगे उसकी बैचलर डिग्री तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। हॉस्टल वार्डन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी एनसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है बस, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। बैचलर डिग्री होगी तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट वाला मैंने आपको बता ही दिया है, सीटेट होनी चाहिए। और सीटेट में आपके पास कम से कम क्वालिफिकेशन के जितने नंबर मांगते हैं मिनिमम वो होने चाहिए। और इसके अलावा जो जो भी आपको बताई है वो सारी चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा कोई डिग्री एक्स्ट्रा डिग्री है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन में देखो SC ST है उनको 5 साल का, OBC वाले नॉन क्रीमिलियर उनको 3 साल का, कंटिन्यूस सेंट्रल सर्विस में है उनको 5 साल का, और पर्सनल डिसेबिलिटीज़ वालों को 5 साल का। वुमेन टीजीटी पोस्ट के लिए ऑल कैटेगरी वुमेन उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को 15 ईयर की, 13 ईयर की, 10 साल की। देखो SC ST में कोई PWD से है उनको 15 साल की है, OBC वालों को 13 साल की, जनरल वालों को 10 साल की। इसे आगे देखते हैं
अब जो ईएमआरएस के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको 55 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो रेगुलर पे स्केल पर है वो भी 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने वो आपको बता ही दिया, एक सर्विसमैन है उनको भी अलग से विशेष छूट दे रखी है। और अब आगे इसमें दे रखा है भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस वाला है तो वो अपना अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसमें नीचे सर्टिफिकेट भी दे रखी है, अभी SC ST वाले कौन सी सर्टिफिकेट बना सकते हैं और वगैरह सिलेबस का आपको अलग से बताई दिया है। कैंसलेशन ऑफ रिजल्ट, ये तो वो भाई कोई अनफेयर मीन वाला हो गया ना, UMC वगैरह बन गई तो उसके लिए ये देखो ये सर्टिफिकेट दे रखे हैं। फिजिकल लिमिटेशन का सर्टिफिकेट है, ये फिजिकल लिमिटेशन का सर्टिफिकेट है। इसके आगे देखो ये OBC का, OBC वाले अप्लाई करने से पहले ये भरना होगा। तो ऐसे ही सबके सर्टिफिकेट दे रखी है, वो आप इसमें देख सकते हो। और नोटिस ये कंप्लीट है, ये नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप देख लेना इसको बहुत अच्छे से। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखो अलग अलग राज्यों के अलग अलग सेंटर दे रखे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा दे रखा है, असम का गुवाहाटी दे रखा है, आगे जैसे देखते हैं हरियाणा का चंडीगढ़ दे रखा है, आगे देखते हैं जैसे राजस्थान का जयपुर दे रखा है। ऐसे अपने अपने स्टेट के आप देख सकते हो और यहीं पे आपका सेंटर आएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह कर देना, बाकी आपकी इच्छा है। धन्यवाद।